हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बैक पेन इज द सेकेंड बिगेस्ट रीजन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। और अगर आप भी इस वक्त स्पाइन रिलेटेड किसी भी इशू से ग्रस्त हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम इस स्पाइन रिलेटेड इशू को प्रिवेंट कर सकते हैं या घर में बिना दवाइयों के, बिना सर्जरीज के ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले तो ये होता क्यों है। जैसे कि अगर आपको मलेरिया या टाइफाइड की बीमारी को ठीक करना है तो आप सिर्फ बुखार की दवाई नहीं लेंगे, यानी कि सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं लेंगे, बल्कि आप उस रूट कॉज को ठीक करेंगे। तो रूट कॉज जो है वो हमें पता चलता है अर्गोनॉमिक इवैल्यूएशन से। आप किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से कौन सा काम कर रहे हैं, आपके काम में, आपकी दिनचर्या में कितनी बार आपको सिटिंग करना पड़ता है या आपको कोई चीज इधर से उधर लेकर जानी पड़ती है, हाउ मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स टू द स्पाइन ड्यूरिंग द डे in 1 minute and whatever, there are multiple parameters जो थोड़े से आपको एक बार इवैल्यूएट करवा लेने चाहिए ergonomics से। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम करेंगे as soon as we understand कि ये है हमारा रूट कॉज that can be somewhere related to the ergonomic findings, तो उसे हम ठीक कर देंगे। हमारा वर्क स्टेशन ठीक कर सकते हैं, हमारे जो स्ट्रेचेस हैं दिन भर में करने वाले वो हम सीख सकते हैं, और इस तरह की छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करने से हमारा बैक पेन जो है काफ़ी हद तक हमें पता रहेगा कि हाँ वी कैन कंट्रोल इट। सेकेंड जो चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके बोन्स को मजबूत भी रखेगी, मसल्स को भी मजबूत रखेगी और पावर बढ़ाती रहेगी, और मूवमेंट जो है मसल्स का वो फ्री रखेगी। जहाँ पर मसल कहीं पे टाइटनेस सी फील होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हियर और ऑल अराउंड हियर जो स्टिफनेस होती है मसल्स की, वो स्ट्रेचिंग की वजह से कम हो जाती है, और मूवमेंट्स जो है जॉइंट की वो भी अच्छी रहती हैं। तो जब हमारा जॉइंट फ्लेक्सिबल भी है और मसल्स पावरफुल भी है तो हमारे पेन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं। तो इसीलिए देखा गया है कि जो लोग जिम या योगा या इस तरह की फिजिकल एक्सरसाइजेस या फिजिकली एक्टिव काफ़ी हैं उनको पेन्स कम होते हैं। हालांकि जिम इंजरीज अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जिस तरह से आप वजन उठाते हैं या जिस तरह से वर्कआउट करते हैं उसमें इंजरी होने के चांसेस हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बट if you consider spine, then probably doing a regular set of exercises will take care of the spine related pains. तीसरा important कारण है apart from ergonomics and exercises is your nutritional deficiencies. कई बार देखा गया है कि especially women, but nowadays not only women, children and other adults, elderly भी और मेन काउंटरपार्ट्स भी, इन सब में कैल्शियम डेफिशिएंसीज बड़ी कॉमन हो गई हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी ये भी बहुत कॉमन हो गई है। हमारा सन में एक्सपोजर कम हो गया है, हम लोग टैन ना हो उसलिए, या सन रिलेटेड स्किन कार्सिनोमास या कैंसर ना हो जाए इसके लिए हम सन से बचकर रह रहे हैं ज़्यादातर, और इस वजह से हमारा जो सन एक्सपोजर है वो कम है। तो विटामिन डी जो सन से आ सकता था इजीली और फ्रीली वो बहुत कम हो गया है। अब हमारी जो बॉडी की वाइटल रिक्वायरमेंट्स है, बॉडी फंक्शंस है, इंक्लूडिंग योर हार्ट फंक्शनिंग, ऑल ऑफ दैट रिक्वायर्स कैल्शियम। अब अगर कैल्शियम हमारी डाइट में से हमें पूरी अच्छी तरह से नहीं मिलता है तो हमारी बोन्स जो है वो तो रिजर्वायर है ना। जब हमारे बोन्स के पास कैल्शियम है तो बॉडी जो है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करती जाती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज योर बोन्स बिकम ऑस्टियोपोरोटिक, यानी कि बोन्स खोखली होने लगती हैं। ये चीज़ अगर हो जाए तो इरिवर्सिबल है, इसीलिए पहले से ही थोड़ी सी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट्स में अगर आप अच्छी तरह से कैल्शियम खाना शुरू कर दें
और साथ में विटामिन डी का भी अच्छा सेवन करें तो विटामिन डी हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम, तो इसलिए हमारे टिश्यूज़ को फिर जो फंक्शंस है उसके लिए अच्छी तरह से कैल्शियम मिलता जाता है। सो इन शॉर्ट, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन सी भी जॉइंट्स, कार्टिलेजेस और बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी न्यूट्रिशन में हमारे पास अच्छी तरह से आती रहें और हम अर्गोनॉमिक्स अच्छी तरह से फॉलो कर लें। और तीसरा, एक्सरसाइजेस का रूटीन रेगुलर में रखें। बस 3 चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। रेगुलर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं वो बहुत हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगे। और आप पता है कितना सेविंग कर सकते हैं? कंसल्टेशंस के लिए जाने का सेविंग, टाइम का वहाँ पर जो स्पेंड कर रहे हैं वो सेविंग, इन्वेस्टिगेशंस का सेविंग, क्योंकि एक MRI अच्छा खासा महंगा होता है आजकल। और उसके बाद अगर MRI में कुछ भी छोटा मोटा इधर उधर निकला, बिकॉज इट्स हाई टेक्नोलॉजी, तो वो कुछ ना कुछ तो फाइंडिंग देगी। और वो जब आती है और कहीं आपको उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े या बेड रेस्ट करनी पड़े, जिससे आपका बॉडी अपने आप हीलिंग करने लगे, तो वो सारे जो दिन आपके जाएंगे वो सब दिन प्रिवेंट हो सकते हैं गाइज, only if you follow these 3 things: exercise properly, follow good ergonomics and have good diet or dietary supplements. Only 3 things and take care of your spine. क्यों जाना है और क्यों टेंशन लेना है? So don't panic. Spine is very easy to handle. आप इसे अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लीजिए और पैनिक होना छोड़ दीजिए. This is all in your hands. So I hope you like this tip and you're going to follow this. Do let me know कि आपको इस टिप से या इन 3 टिप्स से क्या फ़ायदा हुआ, या अगर कोई सोल्यूशन और या अगर कोई क्वेरीज हैं इसके बारे में, तो प्लीज़ आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी in the comment section. Happy working!